टीमें महान खिलाड़ी हैं वो समय में कोऑपरेट करें, क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपके पास अगर पाबंदी है तो आप बड़े क्रिकेटर्स बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर अभ्यास के लिए सुबह 4:30 बजे ग्राउंड पे पहुंचा करते थे। अगदी बरोबर। बी इंडियन संघाचा संगणक आपण बी इंडियन आपको अपने ओपनर्स भेजना है, तो ओपनर आते हुए आमिर, जिन्होंने बहुत बढ़िया बारी एनआर के सामने खेली थी, सोनाले में 45 रनों की, और जमा जो एमजे ट्रॉफी में आए और एमजे ट्रॉफी में 3 बहुत बढ़िया बारी खेली। और देखना है कि गेंदबाजी के लिए जावेद जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे पावर कप शेलार में, और आज वार क्या है, बुधवार। सुनील पवार, मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो जावेद है ना, ये जब गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं। तर दोन्ही सलामीर फलंदाज खेळपट्टीवर सज्ज आहेत बी इंडियन या संघाचे। एनआर बोरपाड आणि बी इंडियन या दोन्ही संघादरम्यान बिल्कुल, कप्तान दानिश ने कहा था कि कम से कम 50 के ऊपर, और आपको तो पता है कि बी इंडियन एक ऐसी टीम है जो किलर स्टिक टीम है। लेकिन देखना है संतोष मडवी पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। एनआर का बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे। क्षेत्ररक्षण पाहू क्षेत्ररक्षण पाहू शकता आपण। पॉइंट, कव्हर पॉइंट, थर्ड मॅन, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री, मिड ऑफ। पहिला चेंडू ऑफ ड्राइव्ह, अतिशय चांगला फटका डीप वाईडिस मिड ऑफला मुकेश चेंडूवर येतोय, पण पहिल्या चेंडूवर सामना करताना जमा आपला खाता उघडतोय आणि बी इंडियन संघाचा खाता उघडला जाते। Yes, a confident looking stroke indeed from Zama, off the mark, left off, Mukesh at mid off, and with the stroke batsman through for 1. So Zama off the mark with 1, B Indian 1 for no wicket. कुठलेही क्षेत्ररक्षक किंवा कुठल्याही संघाच्या खेळामध्ये शंका नसेल क्रिकेट रसिकामध्ये की बी इंडियन संघाचा टेक्निकली तंत्र सुद्धा सलामीर फलंदाज तो आहे बी इंडियन संघाचा जमा। यस मात्र बाउन्सर चेंडूने स्वागत केलं होता फलंदाज आमिर यांचं, चांगला स्वागत। बहुत खूबसूरत गेंद, ये देखिए ज्यादा उछली थी। बी इंडियन को इस वक्त सरोज कुंगले और अरबाज पटेल मापोनी ने ऑल द बेस्ट कहा है। परत एका चांगला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, आणि येणार बोरपाड्या संघामध्ये पाहतोय आपण संतोष मडवी दिसत नाहीये क्षेत्ररक्षण करताना, आणि याचा फायदा बी इंडियन इथून उचलून घेणार काही पाहायचं आहे। फरजान हमदुल्ले ने इस वक्त, मेरे ख्याल से दीपक मडवी भी आज नजर नहीं आ रहे हैं। 2 बड़े खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। ड्राइव्ह पण एकटा कव्हर, सगळ्याच्या आतमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुंदर फेकी, पण त्यापेक्षा चांगला तालमेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये। तिसऱ्या चेंडूवर मात्र आमिर आपला खाता उघडतोय आणि बी इंडियन संघाची धावसंख्या बिनबाद 2। अतिशय उत्कृष्ट ऑफ ड्राइव्ह एक्स्ट्रा कव्हर रिजन कडे, त्यापेक्षा चांगलं तालमेल। धावसंख्या 2। यास माता स्विंग केलेला आहे हवेत, आणि पहिला फलंदाज बी इंडियन संघाचा जमा बाद होतोय। बड़ा झटका लगता हुआ बी इंडियन को, जमा सस्ते में आउट होते हुए, और क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद, शिकार करते हुए पहला, जमा आउट हुए 2 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। सिद्दीक भावे, जर बघितलं आपण कुठल्या प्रकारे अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते तर निश्चित श्रीलंकन गोलंदाज चामिंडा वासची आठवण करून देणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते। ज्या प्रकारे चेंडू डाव्याने मिडल्या एसटीवर टप्पा वाजून बाहेर निघतोय। आपने चामिंडा वास का जिक्र किया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मुकाबला हुआ था 12 दिसंबर को, जो 2 घंटे में समाप्त हुआ था, श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे। 8 विकेटें ली थी, और पहली बात है कि उन्होंने पहले ओवर में हैट्रिक किया था, जो कीर्तिमान इस सीजन में पूरा किया पड़ातना स्पोर्ट के उज्जवल ने, जब वकी स्पोर्ट मापोली के सामने पहली 3 गेंदों पे उन्होंने हैट्रिक किया था। तसेच आगमन होतं या स्पर्धेचे आयोजक, सुस्वागतम सुस्वागतम तेजस शेठ पाटील साहेब, स्वागत आहे आपलं। यास मात्र डाऊन द ग्राउंड सरळ बॅटने अतिशय चांगला फटका, 2 क्षेत्ररक्षक चेस करणार, फक्त चेंडू आणण्यासाठी इशारा येणार 4 धावाचा।
बहुत अच्छा कहते हैं आप हिंदी में कि जाइए गेंद ढूंढ के लाइए। बहुत खूबसूरत शॉट था, सीधे प्लेट से खेला था वहां पर। और एक ओवर की समाप्ति पे बी इंडियन ने बनाए 6 रन। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला बैट्समैन आमिर ने। ये देखिए अपने आप को रूम दिया, बॉलर के सिर के ऊपर से मिड ऑफ के लिए कोई मौका नहीं। मुकेश के बाईं ओर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल जब भी कोई बल्लेबाज ऐसा शॉट खेलता है गैप में तो कोई चारा नहीं होता है, जाइए आप उस गेंद को उठा के लाइए। ये देखिए तेजस पाटिल हमसे जुड़ते हुए इस स्पर्धा के फोकसमैन, आपका हार्दिक स्वागत है। काका सेठ और तेजस पाटिल सेठ इस वक्त दोनों इस स्पर्धा को बहुत ही सफल बनाया उन्होंने। एक ओवर की समाप्ति स्कोर है इस वक्त, एक ओवर समाप्त हो चुका है। नई गेंद की मांग की अंपायर ने, 6 रन। क्या लगता है सुनील पवार, बी इंडियन को कितना लक्ष्य रखना चाहिए जहां पर एनआर की मजबूत बल्लेबाजी को वो चेक कर सकती? अगदी बरोबर, चांगला प्रश्न केलेला आहे, पण अलग अलग समालोचकाचं अलग अलग अनुमान असते। पण माझं तर अनुमान असं असेल की येणार बोरपाड्या संघाची फलंदाजी जर बघितली आपण अतिशय मजबूत आहे। कमीत कमी 5 षटकामध्ये 55 किंवा 50चा आकडा पार करणं गरजेचं राहील। नए बैट्समैन दानिश को ऊपर भेजा है। जो काम सुरेश पारदी से लिया जा रहा था महिंद्रा का, वो दानिश, ये अच्छे स्ट्राइकर हैं और सही फैसला लग रहा है बी इंडियन का। 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट। देखना है कप्तान मुनाफ जहीर से कुछ चर्चा कर रहे हैं, उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। जहीर जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में हैट्रिक किया था और बेस्ट बॉलिंग फिगर रहे थे, वो एमजे ट्रॉफी में 2 ओवर 12 रन और 5 विकेट। बिल्कुल ऐसे समय पर जब बल्लेबाज आता है उसको टेस्ट क्रिकेट में नाइट वॉचमैन की उपमा दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ 5 ओवर का मुकाबला है। दानिश नवीन फलंदाज। बिल्कुल आपने अच्छा कहा कि नाइट वॉचमैन, ये तो डे के वॉचमैन है। धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धीमी धावसंख्या, नाणेफेक जिंकल्यानंतर बी इंडियन संघ प्रथम फलंदाजी करताना येणार बोरपाड्या संघासमोर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घटना लॉर्ड्स में ऐसी भी हुई है कि 2 नाइट वॉचमैन भेजे, दोनों आउट हुए, मजबूर होके मेन बैट्समैन को भेजना पड़ा। लेकिन भूलना चाहिए ऑस्ट्रेलियन जेसन ग्लेस्पी को नाइट वॉचमैन गए और दोहरा शतक बना डाला। यश मात्र अतिशय चांगला परफेक्ट वेगवान बाउन्सर, पण फलंदाजी आटोक्याच्या बाहेर, वाईटचा इशारा येतोय। अच्छे बाउंसर से स्वागत किया था, एक बाउंसर कर चुके हैं, अंपायर उनको बता रहे हैं। ये देखिए ज़्यादा शफल किया था वहाँ पर और ज़्यादा ऊंचा बाउंसर था, इसलिए वाइट घोषित किया। हालांकि विकेटों के ऊपर से गेंद गई थी आणि सर्वात महत्त्वाचा डाव्या स्टीच्या बाहेरून जाणार हा बाउन्सर होता। यश मात्र हुक केलेला आहे गॅप मध्ये, स्क्वेअर लेगच्या वरतून षटकार। खतरनाक बैट्समैन है दानिश, एक बार अगर चल गए तो उनको रोकना मुश्किल, और जो काम के लिए कप्तान ऊपर आए हैं उसी काम को अंजाम देते हुए। ये देखिए नजरें जरूर हटी थी, लेकिन हुक शॉट, गेंद सीधी डीप पैकेट स्क्वायर लेग पर, 6 रन। बल्ले से टकराई तो उस पर मोहर थी 6 रनों की। स्कोर पहुंचा बी इंडियन का 13 रन। जहीर मारा करतोय, स्वीप केलेला आहे, चांगला फटका, प्लेसमेंट छान, स्क्वेअर लेग रिजन कडे, खराब क्षेत्ररक्षण, इशारा येणार 4 धावेचा। आता मात्र या षटकामध्ये धावाचा अक्षर पाऊस पाडतोय फलंदाज दानिश, बी इंडियन संघाचा स्वतः कर्णधार। परत बघितलं स्वीपचा हा फटका होता, गॅप चांगलं आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन कडे, दोन्ही पायाच्या मधून चेंडू फरार सीमा पार। दानिश व्यक्तिगत दुरंकित प्रवेश करतोय 10, 2 चेंडूचा सामना केलेला आहे। तब्बल स्ट्राईक रेट जर बघितलं 500 ची स्ट्राईक रेट आहे। विस्फोटक फटकेबाजी, थोडंसं परिवर्तन करताना येणार बोरपाडा संघाचा संघनायक आणि गोलंदाज जहीर।
खेळण्यासाठी दानिश. दानिश लुकिंग इन अग्रेसिव्ह मूड. यशपता परत हुक करण्याचा प्रयत्न. टॉप एज हवेत आणि बीनीना संघाला बसणारा दुसरा आदरा दानिशच्या स्वरूपात. ज्यादा उछली थी, सीने के करीब गेंद थी. This is DJ Nitesh. आइए देखते हैं किस तरह से वहां पे आउट हुए. दानिश ज्यादा उछली थी और सीने के करीब गेंद थी, पिछले पांव पे चले गए थे. यही कारण था कि बॉटम ऑफ द बैट लगी थी और आउट हो गए. बढ़िया कैच बिंदास का विकेटों के पीछे. हालांकि दानिश एक ऐसे मोहरे थे जो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन 8 रन जरूर बनाए अपने टीम के लिए. एक सिक्सर लगाया. नए बैट्समैन मैन ऑफ क्राइसिस मतीन जा रहे हैं और देखना है मतीन का क्लास बहुत ऊंचा है. कल उनका एक गजब का कैच पकड़ा था परसों, लेकिन आते ही उन्होंने एक खूबसूरत शॉट से शुरुआत की थी. काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है. बाबा बाकी हैं, आसिफ बाकी हैं. आसिफ ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी एमजे ट्रॉफी में और बाबा इस वक्त सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन है. नवीन फलंदाज मतीन खेळपट्टीवर आहे. 17-2 बाद. खेळण्यासाठी सज्ज होणार आहे मतीन. जेरीचा हा चेंडू सोयर मारा उजव्या स्टिकच्या बाहेर. वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भरपडती धावसंख्या 18-2 बाद. अच्छा टोटल हम कहेंगे 18 रन, क्योंकि दानिश ने 3 गेंदें खेली और 8 रन बनाए. इंडियन की शौकत भाई आपका इस्तेकबाल है. यश मात्र टॅप करण्याचा प्रयत्न. त्रिपुराचित बाद. एक मोठा आदरा बसतोय बीएनडीना संघाला मतीनच्या स्वरूपात. इन दिनों मतीन का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है. आखिरकार इस मैच में भी बिना कोई रन बनाए मतीन वापस जाते हुए. ये देखिए सही चुनाव नहीं था. अंदर गेंद कटी थी, इन कटर थी और क्लोज ऑफ द बॉडी टैप करने की कोशिश. बोल्ड हुए. अतिशय अप्रतिम चेंडू. इन स्विंग आणि चेंडू खाली राहणारा. दे धक्का लागतोय मतीनच्या स्वरूपात. 18-3 बाद. नए बैट्समैन तालुका क्रिकेट में जिस तरह कई बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं, उसमें एक नाम बाबा का भी है और बी इंडियन के सबसे इनफॉर्म बैट्समैन बाबा जा रहे हैं. क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में, क्या बल्लेबाजी की थी पिंपल नहर में. नवीन फलंदाज बी इंडियन संघाचा बाबा खेळपट्टीवर आहे. जहीर यांनी सुरुवात खराब केली होती, त्यानंतर मात्र अतिशय चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय. आता मात्र पॉइंट सिली मिडॉप एक शतक जावेद आहे. एक्स्ट्रा कव्हर मिडॉप वर मुकेश. लॉंग ऑन बाउंड्री मिड विकेट. बॅकवर्ड स्कोर लेग डीप मध्ये. फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. जहीर सज्ज होते परत गोलंदाजी करण्यासाठी. या स्पात अतिशय चांगला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर निश्चितपणे उसळी आणि आत येणारा हा निघून जातोय. यष्टीच्या हातात निर्धाव. ये देखिए थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था वहां पर और काफी अंदर आई थी. थोड़ा लेट गेंद को कट करना चाहते थे बाबा. अगली 2 टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा टॉस के लिए. मैगी 11 के कैप्टन और जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन. यास मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा टप्पा कम करतोय आणि चांगल्या चेंडूनी षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर बी इंडियन हा संघ येणार बोरपड्या संघासमोर. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे फटका खेळला होता. 2 गेंदे और 2 तरह तरह की गेंदें. पहली अंदर की जानिब कटी थी, दूसरी बाहर की जानिब चली गई थी. 2 ओवर की समाप्ति मैंडेटरी पावर प्ले में बी इंडियन ने बनाए 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. निश्चित व्यासपीठावर जे आमचे खास मान्यवर आहेत त्यामध्ये संतोष जी पाटील साहेब डोंगेगावचे समाजसेवक यांचा स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी या स्पर्धेचे आयोजक मी सन्माननीय मधुकर माळे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण
सन्माननीय संतोष पाटील साहेब यांचा स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे। पाहू शकता आपण व्यासपीठावर डोंगे गावचे समाजसेवक संतोषजी पाटील यांचा स्वागत आणि सत्कार होताना व तसेच व्यासपीठावर सन्माननीय नरेश मस्के साहेब यांचा स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय काका सेठ यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण नरेशजी मस्के साहेब यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। पाहू शकता आपण आमचे मान्यवर नरेश जी मटके साहेब यांचा स्वागत आणि सत्कार होताना सन्माननीय स्पर्धेचे आयोजक काका सेठ साहेब यांच्या शुभ हस्ते सामन्याला सुरुवात। कल्पेश व्यक्तिगत स्वतःचा पहिला आणि संघाकडून 30 षटक टाकण्यासाठी यास अतिशय चांगला चेंडू फ्रंट फुटला येऊन आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न टप्पा पडल्यानंतर किंचित हा चेंडू बाहेर निघणार होता। पाहू शकता रिप्ले मध्ये ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था कल्पेश ने और पैरों में हलचल नहीं थी, गेंद के ऊपर खेल बैठे आमिर। अच्छी शुरुआत कल्पेश की, क्रीज बॉक्स से खेलना चाहते थे आमिर। चांगली सुरुवात गोलंदाज कल्पेश, पण या सामन्यामध्ये पाहतोय पण आमिर अटखळत फलंदाजी करताना कारण की एक बाउंड्री मारलेली आहे पण त्यासाठी तब्बल त्यांनी 5 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि 5 या धावसंख्येवर खेळताना बहुत अच्छी गेंद, ज्यादा शफल किया था वहां पर, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास। कल्पेश को देखिए, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, युवा गेंदबाज हैं एनआर बोरपाड़ा के। अगदी बरोबर, कारण की यावर्षी भिवंडी क्रिकेट सिटी क्रिकेटमध्ये आपण युवा खेळाडूचा जास्त भरणा पाहतोय। यास मातापर्यंत एक चांगला चेंडू प्रश्न विचारला आणि सहमत झाले पंच। 5चीच बाद होतोय फलंदाज आमिर। लगाया और 5-7 गेंदों में 5 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं हसीब, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी एमजे ट्रॉफी में, लेकिन यहां पर मजबूत स्थिति अब बनती भी एनआर की। कप्तान मुनाफ शेख ने चेंजेस बहुत अच्छे किए, पहला ओवर जावेद को दिया, दूसरा जहीर को और तीसरे में कल्पेश को वापस लाया है। अतिशय भेदक मारा कल्पेश यांनी या षटकामध्ये बी इंडियन सारख्या मजबूत संघा अगेन्स्ट जी गोलंदाजी केलेली आहे। यावेळेस पता पोल केलेला आहे हवेत, पण कुठल्याही प्रकारे क्षेत्ररक्षक नाही आहे मिडविकेट रिजन कडे। एका धावेसाठी या एका धावेनी धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 19। तब्बल 4थ्या चेंडूवर धाव खर्च करतोय गोलंदाज कल्पेश। पाहू शकता पुलचा फटका होता पण प्लेसमेंट ठीक नव्हती। नाही 22 बघितलं बी इंडियन संघाचा संघाने 1-2 निर्णय घेतला होता फलंदाजी करण्यात, कुठेतरी चुकीचा वाटतोय 30 षटकापर्यंत। यास पाहता परत एक चांगला चेंडू प्रश्न विचारला होता पण सहमत नाहीये। मिडविकेट रीजन कडे चेंडू जातोय लेगबाईच्या स्वरूपात। बहुत अच्छी गेंदबाजी करे कल्पेश, विकेटों में गेंदों को रख रहे हैं और बहुत कुछ निर्भर करता है इस जोड़ी पे जहां तक बी इंडियन का ताल्लुक है। आता मात्र हे तर होणारच आहे, मैदानावर जे दृश्य पाहतोय आपण नवीन वर्षाला पदार्पण होणार आहे।
शॉर्ट ऑन पुल बॅकवर्ड स्कोरले एक रिजन कडे प्लेसमेंट ठीक नाहीये परत संदीप मडवी आहे तिथं आणि षटकाची समाप्ती 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे बीएनडी संघाची 4-21. मित्रांनो या स्पर्धेचे जे आमचे लाडके आयोजक आहे निश्चित 29-12 डिसेंबर हा दिवस अतिशय मौल्यवान राहणार आहे. तेजस सेठ पाटील यांच्यासाठी खास आणि या स्पर्धेचे आमचे आयोजक आहे तेजस सेठ पाटील साहेब यांचा मुलगा मानद तेजस पाटील यांचा वाढदिवस उद्या होणार आहे आणि खास समालोचक कक्षाकडून त्यांना ॲडव्हान्स मध्ये वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा. आणि तो वाढदिवस आम्ही याच मैदानावर याच व्यासपीठावर साजरा करणार आहोत. धीमी फलंदाजी पाहायला मिळते बीएनडी संघाकडून गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होणार की नाही हे पाहायचे पण समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होते पुढचं धावतं वर्णन करण्यासाठी सिद्दीक भावे सर. Thank you, Sunil Pawar. Good afternoon, everybody, wherever you are. Those are watching from the ground. Those are watching on television set on SMP 10 and Triple S, and those are watching on YouTube. You are watching Cricket First Class Agri Raja Cup Pimplas 2016 from Tejas Patil, Kaka Seth, and organizing committee. Zaid continue, BND and badly needing some quick strokes. First ball driven very nicely, all on the ground to deep extra cover. In comes return from the deep. Batsman cross for a easy single. BND 22 for the loss of 4 wicket. On VIP dice, Naresh Mali and Bunty Shilke with us with Tejas Patil, Barkya Patil or Kaka Seth, Santosh Patil also. Lot of guests on VIP dice. 22 for the loss of 4 wickets. And here goes Zair, who claimed the very important wicket of Mateen. This time Baba put away over mid wicket for a glorious 6. All the way, going and gone for a mega 6. मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोपहर के खाने के बाद अगर किसी को आइसक्रीम मिल जाए तो क्यों ना उसका फायदा उठाए. क्या खूबसूरत फायदा उठाए इस वक्त बाबा ने. He is the key player, is the in-form batsman in this season in City Cricket. 6 more to total now, and his score was up to 28. Now, Baba frees his arms, is a dangerous customer. And from Mapoli Hamza Bhure, all the best for B Indian. And here goes Zaid. Goes to Baba, Trevan very nicely. Left off the whitish long off fielder. Mukesh is there, enough time Baba gets 2. Baba looking in good touch now. 2 more to total now. B Indian 30 for the loss of 4 wicket. And Sunil Pawar, I think from here B Indian looking 50 plus run. अगदी बरोबर. मी पहिले सांगितलं जर येणार बोरपाडा संघासमोर सामना जिंकायचा असेल तर 50 पेक्षा जास्त धावा ठेवावं लागेल. आता मात्र बाबा चौफेर फटकेबाजीला प्रारंभ करतो. याचं रिझन कारण की ज्या प्रकारे चेंडू त्या प्रकारे फटका. Here goes Zahir, goes passes. Goes to Baba, beautiful ball. Beast batsman, beast wicket keeper. They threw for a bye. 1 to score now. B Indian moves up to 31 for the loss of 4 wickets. Next match, Maggie 11 and Janvi Sport. Pandit Gulvi fam team and Mangilal Urf Maggie fam team. Here goes Zahir. Goes to Asif, try to hook that ball. Ball is travelling to Gali. Munaf Sheikh is there with the stroke batsman. Cross for a leg by. 1 to score now. B Indian 32 for the loss of 4 wicket.
But B Indian is the lone team in city cricket since from 2006, the one of the killer streak team. Here goes Zahir. Ball this time, hooks that ball over square leg for 6. What a player he is. What a player he is. Last one was a short delivery right behind the line and angling his body and hooks that ball, oh, in his style of Surendra Amarnath for a 6. And that marks a very expensive over from Zahir, who given away 16 runs, 17 runs. And end of the 4th over, B Indian come back in the game, 38 for the loss of 4 wickets. 4 ओवर की समाप्ति और बी इंडियन का स्कोर इस वक्त 38 रन है. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे बाबा? 15 पर. और मैंने पहले ही कहा था सुनील पवार के इस सीजन में अगर बी इंडियन का जहां तक ताल्लुक है, भिवंडी क्रिकेट का ताल्लुक है, बाबा अच्छे फॉर्म में चल रहे. इसाक नाना ने मापोली से बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है. खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी में कप्तान मुनाफ शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए. यहां से बी इंडियन चाहेंगी कि 10 के ऊपर रन बने और एनआर चाहेंगी कि 10 के अंदर रन बने. हालांकि अभी भी बैट्समैन आना बाकी है. मेराज जो कि गोल्डन बाउंड्री इस सीजन में लगा चुके हैं. आज निराश कर दिया मतीन ने, निराश कर दिया आज थोड़ा जमा ने भी और आमिर ने. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा हुक कर दिया है. फील्डर वहां पे मौजूद है लेकिन गेंद उनके बाईं ओर जाती हुई 1 रन बनाया बैट्समैन ने. पटकी हुई गेंद थी, मुनाफ की, हुक किया था, ऊपरी सिरा लगा था, डीप वाइडिश फाइन लेग पे गेंद पहुंची थी. जैद दिवकर ने बोरियोली से ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन को. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए मुनाफ सामना करेंगे बाबा. संतोष मडवी ना होने की वजह से थोड़ी बहुत गेंदबाजी कमजोर लग रही. इस मरतबा फिर से हुक शॉट है. नो मैच लैंड में गेंद ने टप्पा खाया है. दूर से गेंद पे संदीप मडवी झपटे हैं. दूसरे के लिए जाना चाहते थे और आउट हो गए आसिफ. और इस वक्त 40 पे पहुंचा है बी इंडियन का. जानवी के कैप्टन और मैगी 11 के कैप्टन दोनों आ चुके हैं. मांगीलाल उर्फ मैगी बहुत ही मशहूर कैप्टन और भारतीय जनता पार्टी भिवंडी तालुका सचिव भी हैं. बहुत अच्छे बाएं हाथ के बैट्समैन भी है. क्लास रहेगा शाहिद खान और मैगी के बीच में बाएं हाथ के बैट्समैन का अगले मुकाबले में. शाहिद खान मात्र एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने सिटी क्रिकेट में सिक्सर का हैट्रिक किया है. नए बैट्समैन उजैर बल्लेबाजी को जा रहे हैं. 4 गेंदें बची है. 2 गेंदों पर अब तक मुनाफ सिर्फ 2 रन दे चुके हैं. जावेद ने आकर कुछ बातचीत की है कप्तान मुनाफ से. मुनाफ उजैर के लिए एक बात तो जरूर है कि एनआर की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, लेकिन एनआर और बी इंडियन के बीच में क्या मुकाबला रहा था एमजे ट्रॉफी में. सुपर 6 में वो मुकाबला आ रही थी बी इंडियन. फिर से अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल पड़ाप करती हुई डॉट गेंद. होऊ शकता अतिशय चांगला चेंडू परत हुक करण्याचा प्रयत्न. संपर्क होत नाहीये चेंडूने बॅटमध्ये.
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुनाफ शेख। 3 गेंदों में अब तक 2 रन दिए उन्होंने। मुनाफ शेख उजैर के लिए पैरों के सामने टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 41 पे पहुंचा है बी इंडियन का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे। बाबा 2 गेंदे खेलने के लिए आए हैं और ये काफी निर्णायक गेंदे हैं क्योंकि अभी तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 रन बनाए। मुनाफ शेख समय लेते हुए वहां पर 1 2 3 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर पहरेदार के रूप में ऑन साइड में। मुनाफ शेख इस मरतबा आगे बढ़ के फ्रंट फुट पुल स्ट्रोक है गैप में 4 रनों के लिए। गजब का शॉट एबी डिविलियर्स के अंदाज में। फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे और वहीं से एबी की तरह उन्होंने पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पण अतिशय उत्कृष्ट फटका। और डीजे मैन भी कह रहे हैं कि मैं तेरा फैन हो गया। वाकई में इस शॉट को देखकर और फैन फ्लोअर्स बरस सकते हैं वहां पर बैट्समैन बाबा के। 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 45 पे हुआ है। मुनाफ शेख इस मरतबा अच्छा बाउंसर लेकिन कटी ज्यादा वाइट। 46 पे पहुंचा स्कोर। 1 बाउंसर अब कर चुके हैं। आठ रन अब तक 5 गेंदों पे दिए हैं मुनाफ शेख ने। मुनाफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट। बाबा के लिए गेंद को आसमान में खेला है। फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं। संदीप मडवी और आउट। तो मुनाफ शेख ने कुल 8 रन दिए। अच्छा ओवर डाला आखिरी। हालांकि एमजे ट्रॉफी में धनेश के सामने महंगे साबित हुए थे लेकिन यहां उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। 8 रन दिए 1 विकेट लिया। कुल मिलाकर बी इंडियन ने बनाए 46 रन और 47 रनों की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है 2 बहुत ही बैलेंस टीमों के बीच में। मैगी 11 के कैप्टन मैगी और जानवी के कैप्टन यूसुफ। इस स्पर्धा के फोकसमैन तेजस सेठ पाटिल से मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट यूसुफ एंड ऑल द बेस्ट मैगी। हमारे बीच तेजस सेठ पाटिल आते हुए सुस्वागतम। ये देखिए ये फोकस मैन है। उनके आगे भी लिखा हुआ है तेजस पाटिल और एक तरफ काका सेठ। तेजस सेठ कहना है सिक्का उछला। ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि काका सेठ को बुलाए तो तेजस पाटिल आए और तेजस सेठ को बुलाए तो काका सेठ आए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस सेठ। टॉस को जीता है इस वक्त जानवी ने। यूसुफ क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहिए। इसके पीछे क्या गेम प्लानिंग है आपकी? बल्लेबाजी फॉर्म में चल रही है, ज्यादा रन बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बैटिंग अच्छा हो रहा है और 50 भी बनता है तो बॉलिंग अच्छा है हमारा। मैच निकालेंगे। 5 ओवर में कहां तक जाना चाहेंगे? 50 प्लस सर। इस अहम मुकाबले में कौन से बैट्समैन है जिन पे आप ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि अच्छे रन बनाएं? सभी ऊपर के बल्लेबाज फॉर्म में ही हैं। शाहिद खान है, अबू साद है, रवीश है, नाना है, अच्छा खेले। ऑल द बेस्ट। मैगी, सबसे पहले इस शो की चर्चा बहुत हो रही है और ग्रामीण में 5वां कप ऐसा है जो सिटी क्रिकेट खेल रहा है। मैगी एक बहुत बड़े स्पॉन्सर भी हैं और स्वयं कैप्टन है, कैसा लग रहा है आपको?
और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने, और मेरे आंखों से देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। इतना अच्छा अरेंजमेंट ग्रामीण में सिटी को खेलने के लिए बहुत कम लोगों ने अरेंज किया हुआ है। मैगी ये बताइए कि पिछला जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें कोई चेंजेस है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं। तो क्या लगता है कि कहाँ तक रोकना चाहेंगे जानवी को? हम 50 के अंदर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। All the best. The news from the ground is Janvi won the toss and they decided to bat first. Is back to the commentary box. अनेक अनेक धन्यवाद सिद्दीक बावे सर. जे आव्हान ठेवलेले आहे बी इंडियन संघाने येणार बोरपाडा संघासमोर. बी इंडियन के कैप्टन आपको आप गेंद नहीं डालनी है आणि सामन्याला सुरुवात होणार आहे आणि पहिल्या 3 षटकामध्ये समालोचन करण्यासाठी सज्ज होणार आहेत सुभाष धुमाल. खूप खूप धन्यवाद सुनील पवार. इस बीच मेरे अपने दोस्त नूरुल्लाह मोमिन और जावेद मोमिन उर्फ बोगी ने आगरी राजा कप के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. तर आव्हान जे ठेवले गेले ते 47 धावांचं. आपण जो सामना बघतोय हबीब अन्सारी फॅम टीम बी इंडियन विरुद्ध नरेश माले फॅम टीम येणार बोरपाडा या दोन संघादरम्यान. दोन्ही सलामीवर मैदानात सज्जलेले येणार बोरपाडा संघाकडून स्ट्राइकला तो मुकेश. अजीम अब्दुल्ला ने इस वक्त बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है. चेतन खारिक ने इस वक्त एनआर बोरपाड़ा को ऑल द बेस्ट कहा है. हुजर येतोय गोलंदाजी मार्कवर. आव्हान येते 47 धावांचा. पहिलं षटक पॉवर प्लेचे षटक आपण पाहतोय. उजैर टू मुकेश. मुकेशसाठी क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय 30 सर्कल मध्ये पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर. यावेळी स्ट्रेट ड्राय स्वतःचं खातं उघडतोय फलंदाजा मुकेश आणि संघाचं खातं उघडलं जाते. अपिच शॉट था वहां पर. जो जीत का सूत्र है की ऑफ सक्सेस, उजैर जब भी ज्यादा विकेटें लेते हैं बी इंडियन जीत जाती है, जहां तक बी इंडियन का ताल्लुक है. और चेतन खारिक हमसे जुड़ते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत है. फील्ड मध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं जात आहे. स्ट्राइकला तो फलंदाजा संदीप माडवी. यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून अटवला गेला चेंडू डीप मधून शतक चेंडू झेपावतोय. तोपर्यंत एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. दोन्ही फलंदाजा आपल्या एकेरी धावने वैयक्तिक खातं उघडतात आणि संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. आपण जो सामना बघतोय येणार बोरपाडा विरुद्ध बी इंडियन या दोन संघादरम्यान. शंकर खारिक ने इस वक्त आगरी राजा चषक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. एनआर को ऑल द बेस्ट कहा है. उजैर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गावर आमच्यापासून दूर जाताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये नीट येत नाही. हालांकि इस पूरी स्पर्धा में उन्होंने बहुत खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेले हैं, लेकिन इस मरतबा चूक है. ये देखिए अपील भी हुई थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे बैट्समैन मुकेश. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न
पुन्हा एकदा पूर्णपणे बीट होते फलंदाज. इस वक्त भिवंडी तालुका युवा सेना सचिव और गुंदोली एक्सप्रेस राकेश पाटिल ने अगड़ी राजा चषक के लिए शुभकामनाएं दी हैं और एनआर को ऑल द बेस्ट कहा है. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय. अगदी शारीरिक जी भाषा आहे फलंदाजाची ओळखून गोलंदाजी करताना गोलंदाज उजेर. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, यॉर्कर लाईनचा चेंडू आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय मुकेशच्या रूपाने. एनआर बोरपाडा संघाला बसणारा पहिला हादरा. यॉर्कर थी जिस पे के बोल्ड हो गए बैट्समैन. निश्चित अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आणि क्रिकेटमध्ये आताही आणि पुढेही सन्मान केला जाईल. एक सचिन तेंडुलकर आणि दुसरा परफेक्ट यॉर्कर. परफेक्ट यॉर्कर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज वन डाऊनला येतोय मुनाफ. स्वतः कर्णधार वन डाऊनला येतोय. उजेर टू मुनाफ. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही. जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत एकच धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. अशा प्रकारे पहिल्या षटकात समाप्ती होते. पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 1 बाद 3. ये भी इंडियन का खेल है और ये उजैर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी है. केवल 3 रन बने और 1 विकेट गिरा है. अब बचे हुए जो 4 ओवर है उसमें आस्किंग रन रेट 11 पे जाता हुआ. 2006 से ये टीम पिक्चर पे जब से आई है किलर स्टिक टीम है. इसके खेलने का अंदाज ही अलग है. 2006 मध्ये इंडियन संघाने तालुका क्रिकेटमध्ये पदार्पण डेब्यू केलं होतं आणि तिथपासून आपण पाहतोय एक फायटर संघ म्हणून तालुका क्रिकेटमध्ये ओळखला जातोय. बी इंडियन, बी इंडियन, बना इंडियन, बनो इंडियन. का कंजूस गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजांना पॉवर दाखवता आले नाही, मात्र गोलंदाजांना पॉवर दाखवले. केवळ 3 धावा आणि एक बहुमूल्य गडी बाद केलेला आहे मुकेशाचा. यावेळी हलका दाने गवला चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलवला जातोय. फक्त स्ट्राइक रोटेट करून सिंगल धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. दानिश गेंदबाजी को आए. टीम के कैप्टन अच्छी गेंद थी, आगे रखा था वहां पर और मुनाफ ने पुश किया था ऑफ साइड में. दानिश तो संदीप रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट होतोय फलंदाज. रिवर्स फटका म्हटला तर एक जोखीम भरा फटका असतोय. लगा तो मटका नाही तो झटका, लगा तो ताली नाही तो फिरकाली असं म्हणता येईल रिवर्स फटक्याबद्दल. यावेळी मात्र बॉलर बॅक ड्राय, स्टेट ड्रायचा फटका. मात्र उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या केवळ सिंगल निवडते. धावसंख्या 1 निवडून होते ती 5. बहुत अच्छी लेंथ और लाइन मेंटेन कर रहे हैं दानिश अंसारी. गेंदों को आगे रख रहे बैट्समैन के, पेस को कंट्रोल कर रहे हैं. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि पूर्णपणे बीट होतोय फलंदाजा. क्लीन बॉल पुन्हा याची गेली संपुष्टात.
बोल्ड होके जा रहे हैं और आउट होने से पहले केवल 2 रन बनाए. चेंडूच्या रेषेमध्ये लाईन पासून वेगळं होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता स्टेप आउट खेळून आणि पूर्णपणे बेट होते फलंदाजा दांडी गोल होत आहे आणि कर्णधार येणार बोरपाडा याची खेळी संपुष्टात येते. नवीन फलंदाज योगेश. बहुत देर के बाद वापसी की है दानिश ने, लेकिन बेहतरीन वापसी. यावेळी मात्र हुक केलेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये कुठलीही संधी नाही. चेंडू का हुक शॉट योगी के बल्ले से पटकी हुई गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर 4 रन. योगी इस सीजन में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 9 रन. अभी भी मुकाबला बराबरी पे चलता हुआ और मैंडेटरी पावर प्ले में एनआर के लिए आजादी बरतने नहीं दिए बी इंडियन ने. निश्चितच हा फटका जर मायनस केला तर एक कंट्रोल गोलंदाजी आपण पाहतोय. यावेळी जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, कुठे फुटवरचा वापर करताना दिसला होता फलंदाज. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. दोन षटकांची समाप्तीनंतर 47 आव्हानाचा पाठलाग करताना येणार बोरपाडा संघाने आपल्या धावपकार धावा झळकल्या त्या 9. ये देखिए, यही होना चाहिए. आपके पास कितने रन है ये नहीं देखना चाहिए, आपको कितने रन डिफेंड करना है. यही कुछ खासियत है बी इंडियन की मैंडेटरी पावर प्ले में, जहाँ के बहुत मजबूत बल्लेबाजी है. एनआर के पास 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पे मौजूद हैं. अब बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें जीतने के लिए अड़तीस रन चाहिए. सुनील पवार, दिस इज द एक्सलेंट बॉलिंग. अगदी बरोबर, चांगली गोलंदाजी बघितली आपण दोन्ही पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. Is going to be Uzair continue. This is the good tactic used by B Indian captain Danish. Facing him batsman Sandeep Madhvi. Balls to Sandeep, fuller length. Another fine delivery. 9 for the loss of 2 wickets. What a bowling has been outstanding in mandatory power play from B Indian. 9 for the loss of 2 wickets. Batsmen to follow. Dangerous Bindas, Javed. Large batting to follow. But runs getting very difficult. Wide as the bowling bang on target. Here goes Uzair. Right arm over the wicket. Goes to Sandeep Madhvi. Once more walkway on the onside. Take off for 1. Fielder after it. And batsman taken 2 runs. So 2-2 score now. Score moves up to NR Borpara 11 for the loss of 2 wickets. Still very healthy asking run rate because in mandatory power play B Indian bowl excellent. अगदी बरोबर, कारण की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अतिशय प्रतिम भेदक मारा बघितला आपण आणि दबाव टाकला गोलंदाजांनी. Mukesh is out for cheaply. Informed batsman Munaf is out for 2. Here goes Uzair. Goes to Sandeep. Try to reverse shot. Another fine delivery. Uzair maintain a very good length and line. He bowl around the office stump. Corridor uncertainty. And here we watch Uzair. Facing him batsman Sandeep Madhvi. Goes to Sandeep, is ball him around the legs. And Pawar, what do you think about the bowling of B Indian? बिल्कुल लाजवाब, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. क्या बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में देखा उजैर ने. वही लेंथ लाइन जिनके लिए वो
प्रसिद्ध है और फिर दानिश ने काफी दिनों के बाद वापसी की और क्या लाजवाब उनकी वापसी रही है इस मैच में। लेकिन उजैर के दूसरे ओवर में एक और बेहतरीन गेंदबाजी। 1.4 overs. So far, he given away only 4 runs and claimed 2 wickets. Economical bowling from B Indian missile Uzair. His score is 11 for the loss of 3 wickets. नाजूक स्थितीमध्ये येणार बोरपाडा संघ, कारण की या संघाचे दोन अतिशय महत्त्वाचे फलंदाज या सामन्यामध्ये नाही आहेत, त्याचा पण एक मानसिक दबाव येणार बोरपाडा संघावर असणार आहे। Here goes Uzair. He has absence of Deepak Madhvi and Santosh Madhvi. Both are very good all-rounder. But B Indian right on top now. Runs getting very difficult for NR Borpada. New man in Bindas, the best striker of tennis ball. Uzair to Bindas, working on the onside. Fielder is there in deep. Income throw from Baba. Batsman settle for 1. 1 to score now. His score was up to 12. Lot of depend on these two batsmen because Yogi in form batsman, Bindas in form batsman. Very disappoint Bunty Shilke in place pavilion with Chetan Kharik and DC point Naresh Mali on VIP dice. But a long way to go. Here goes Uzair. Ball this time snatched away. One bounce cross the boundary for 4. आनंद भेटणार सरळ बॅटिंग डाउन द ग्राउंड आणि या टूर्नामेंट पहिल्याच वेळेस समालोचकाला सलामी देणारा हा चौकार। ये देखिए इस तरह के शॉट के लिए माहिर है योगी। डाउन द ग्राउंड खेला, पहले बाउंस पर सीधा हमारे ऑफिशियल स्कोरर ने उस कैच टप्पे के साथ पकड़ लिया था गेंद को। आता मात्र 12 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे, पण विसरून चालता येणार नाही। यावर्षी सर्वात हायस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर ज्या फलंदाजी नावावर आहे तो येणार बोरपाडा संघाचा बिंदास 77 धावांची एक विस्फोटक खेळी साकारली होती आणि त्यांना साथ देतो योगी। दोन्ही चांगल्या टच मध्ये आहे। 12 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे, पण कुठेतरी येणार बोरपाडा संघाचा कर्णधार यांची विचार विनिमय करण्याची जी पद्धत होती योग्य वाटत नाही, कारण की यावर्षी भन्नाट फॉर्मला आणि 2 षटक पॉवर प्ले बिंदासला मधल्या फळी ठेवणं म्हणजे संघासाठी धोका पत्कारला होतं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है इस वक्त 16 रन। अभी भी जो आस्किंग रन रेट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और 2 ओवर में 31 रन चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ये जो 2 बैट्समैन हैं ये इस सीजन के काफ़ी इन्फॉर्म बैट्समैन हैं। अगदी बरोबर, पण भावे सर एक प्रश्न मी आपल्याला सांगू इच्छितो। बिंदास पॉवर प्ले मध्ये अतिशय उत्कृष्ट विस्फोटक फटकेबाजी करत असताना सुद्धा या सामन्यात मात्र मिडल ऑर्डर मध्ये 5 रन केलेले आहे, एक दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल येणार बोरपाडा संघासाठी। ये देखिए युवा गेंदबाज, पता भी नहीं था उनको बुलाया है। ये नया मोहरा है बी इंडियन का आकिब। पहला बड़ा मुकाबला खेल रहे हैं और बड़े इक्वेशन के सामने। 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता आहे। बिंदास खेळपट्टीवर आहे आणि बिंदास फटकेबाजी नेहमीच करतोय। संघाला आवश्यकता आहे 12 चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता। परवेज शेख ने ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन को। आकिब पहली गेंद आसमान में स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बिंदास आउट, बड़ी विकेट। एज आणि बऱ्याच वेळेत हवेत स्वतः आकिब झेल टिपतोय। बिंदासजवळ पर्याय पण नव्हता, कारण की प्रत्येक चेंडूवर मोठे फटके मारावे लागेल। बिंदास बाद होतोय। धावसंख्या अजून स्थिर आहे ती 16। स्कोर इस वक्त 16 रन है। बिंदास के आउट होने के बाद कठिनाइयां बढ़ती हुई और अब देखना है कि योगी क्या बी इंडियन की स्पेस को संभाल पाते हैं। नया चेहरा आकिफ, जिन्होंने आते ही
आकिफ ने आते ही डेब्यू किया था यहाँ पर सिटी क्रिकेट में और पहली गेंद पर महान बैट्समैन बिंदास को आउट किया। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा, ये अगड़ी राजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। अंपायर को लगेगा तो गेंद चेंज करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं चेंज करेंगे, और आपको सिर्फ 2 गेंदें यहाँ से मिलेंगी, उसमें से आपको एक गेंद का चुनाव करना है। ये अगड़ी राजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो खराब शॉट मार के ये बिंदास आउट हुए, जिस तरह से गेंद थी। लेकिन आकिब को देखिए, नया चेहरा बी इंडियन ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बहुत बड़ी विकेट हासिल की। अभी भी 11 गेंदों पर 31 रन, लेकिन योगी जब तक रहेंगे आशाएं रहेंगी। इस मर्तबा स्लग कर दिया है 6 रनों के लिए। कहा था मैंने कि योगी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। अच्छी वापसी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे जमा के पास, यहां पे दूसरा नहीं मिल सकता। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 पर। सुनील पवार, अभी भी पिक्चर साफ नहीं है, बंद लिफाफे की तरह मैच आगे बढ़ रहा है। अगदी बरोबर, कारण की जावेद येणार बोरपाडा संघाचा अतिशय एक विस्फोटक फटकेबाज फलंदाज आहे। नीलेश देसले हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत। इस मरतबा पुल कर दिया, फील्डर मौजूद है डीप में, टर्न होते ही गेंद को खेल दिया था 1 रन के लिए जावेद ने। 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। क्या गजब का मुकाबला है। दोनों के बीच में जो मुकाबला हुआ था एमजे ट्रॉफी में, सांसें रुक गई थी। 2 ओवर में 10 चाहिए थे और गोल्डन 6 लगा था। आकिब, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में, 1 रन। आज दानिश अंसारी ने भी क्या वापसी की। सिटी क्रिकेट में पहला ओवर डाला, कुल मिलाकर 6 रन दिए और मुनाफ शेख का विकेट हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है। आकिब, इस मरतबा फ्लिक किया, गैप में गेंद जा रही है, बाबा ने गेंद को उठाया, लेकिन गेंद रिकोशेज हुई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। सुनील पवार, जैसा ही हमने कहा था क्लैश ऑफ टाइटन्स हो रहा है और क्लैश ऑफ टाइटन्स होता हुआ, डू और डाई, यहाँ तो करो या मरो नहीं, लड़ो या मरो। 1 ओवर और 18 रन। अगदी बरोबर, शेवटच्या चेंडूवर फ्लिकचा फटका होता, मिडविकेट सीमेच्या बाहेर चौकार, आणि आता मात्र 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता। पण ज्या प्रकारे दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीवर आहे, सांगता येणार नाही की कोण या सामन्यावर बाजी मारेल। एक बात है कि ये 2 रन महंगे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि 2 रन का जो इक्वेशन है वो अब कम होता हुआ। 1 ओवर 18 रन गेंदबाजी के लिए जीशान। देखना है, अभी भी मुकाबला इसलिए अभी भी बना हुआ है क्योंकि योगी अच्छा खेल रहे हैं, जावेद अच्छा खेल रहे हैं। अब जीशान, जिन्होंने कई मरतबा आखिरी ओवर करके बी इंडियन को जिताया, आज भी जिताते हैं, या फिर योगी और जावेद जिन्होंने कई मरतबा एनआर को जीता है, आज भी जिताते हैं। बहरहाल बहुत ही रोमांचक मुकाबला, और तेजस पाटिल और काका सेठ की मेहनत रंग लाती हुई, पैसा रंग लाता हुआ। तेजस सेठ ने मुझे पहले ही कहा था इस स्पर्धा से पहले कि वो सिटी क्रिकेट इस साल जरूर रखेंगे, क्योंकि सिटी क्रिकेट में काफी घमसान था, और वह घमसान इस वक्त आगरी राजा कप में आप देख रहे हैं। 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता येणार बोरपाडा संघाला। योगी अतिशय विस्फोटक फटकेबाजी करतोय संघासाठी।
और दोनों के मैचेस भी कितने इंटरेस्टिंग रहे, एक एक दोनों ने जीता अब तक। देखना है जीशान सामना करेंगे योगी को। जीशान राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जीशान योगी के लिए पहली गेंद बहुत दूर कर दिया, वाइट। अब 17 रन चाहिए 6 गेंदों पर। एक बात जरूर है, ऐसी स्थिति में बल्लेबाज अगर प्रेशर को हैंडल करेगा तो एनआर जीत जाएंगी, गेंदबाज हैंडल करेगा तो फिर बी इंडियन जीत जाएंगी। बहरहाल मुकाबला जैसा कहा था वैसा ही आप देख रहे हैं। अभी भी मैच खुला हुआ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, सभी खामोश हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फिर से खराब गेंद, वाइट। क्या कहेंगे पवार? ये काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं क्योंकि खराब शुरुआत जीशान की। नाम तो काफी बड़ा अच्छा है जीशान, लेकिन गेंदबाजी उस तरह से नहीं हो रही है। अच्छा आकलन किया आपने, जीशान सबसे बड़ी शान, और उनको बड़ी शान की गेंदबाजी करना होगी अगर अपनी टीम को शान से जिताना है। दबाव, लेकिन जीशान ने ऐसी स्थिति में कई मर्तबा अच्छी गेंदबाजी भी की है। आपको तो पता होगा बी इंडियन ट्रॉफी का पहला फाइनल मुकाबला। जीशान राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मर्तबा लंबा हिट, क्या गेंद मैदान के बाहर या फिर कैच? नहीं, 6 रन। और फिर मैं वही कहना चाहूंगा, जीशान योगी ने, ये फर्क है। मैंने पहले ही कहा था कि योगी को देखिए, एकता कप पड़गा शाहिद खान का शो था, क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने, क्या बल्लेबाजी उन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में भी की थी। और ये देखिए गेंद हिचको ले खाती हुई, हवा से बातें करती हुई चली गई मैदान के बाहर, 6 रन। क्या खूबसूरत शॉट खेला है जीशान की गेंद पर, शान से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। लेकिन एक बात कहूंगा कि मैच कोई भी जीते, दोनों टीमों ने भिवंडी सिटी क्रिकेट की जीत कर दी है और दोनों टीमों ने इस वक्त अग्री राजा कप की जीत कर दी है। बिल्कुल, मैच का परिणाम कोई भी हो, खिलाड़ी और कोच को छोड़ के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये तो एनआर के तूफान लग रहे हैं इस वक्त तक, जिस तरह से वो अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस तूफान को रोकना नामुमकिन सा हो रहा है जीशान के लिए। नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस सीजन में पहली गेंद जब योगी ने खेली थी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊंचा रहा था। ये अच्छे बैट्समैन है। गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 10। इक्वेशन अब आसान होता हुआ थोड़ा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जीशान योगी के लिए, अच्छी गेंद, बल्ले का ऊपरी सीधा, ओहो बढ़िया फील्डिंग, और देखना है आउट योगी, रन आउट। क्या लगता है सुनील पवार, ये जो विकेट योगी ने दिया है ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? मीता बने ने विकेट दे, उड़ाने बाजुओं का कमाल, और ये देखिए बहुत दूर रह गई योगी। बिल्कुल आपके उस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि योगी ने विकेट नहीं दिया है बल्कि बी इंडियन ने विकेट लिया है। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्डी गोल्डी, इम्तियाज पापा, गोल्डन आर्म रिटर्न था उनका और आउट हो गए बैट्समैन। लेकिन एक नया बैट्समैन जब क्रीज पे आता है, आप अपना सेट विकेट फेंकते हैं तो फिर वहां से मॅच मोड ले सकता है। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे, कारण की नवीन फलंदाज येतोय, पहिल्या चेंडूचा सामना करणार, पण आता मात्र जीशान वापसी करेल काय पाहायचे। चेंडू उरलेले फक्त 4 आणि सामना जिंकण्यासाठी अजून 9 धावांची आवश्यकता। 4 गेंदों में अब 9 रन चाहिए। संतोष मडवी की कमी और दीपक मडवी की कमी अब खलती हुई, लेकिन मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल जो जीता वही सिकंदर और जो हारा उसका अपना मुकद्दर। नवीन फलंदाज कल्पेश, पैसा वसूल मैच आप देख रहे हैं। जीशान
राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए कल्पेश के लिए। इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, आउटफील्ड में गेंद पहुंची है, 1 रन बना है। स्कोर अब 39 पे पहुंचा है। और कितने रन चाहिए और कितनी गेंदें? 3 गेंदों में 8 रन। क्या कहेंगे सुनील पवार? 3 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे। दोन्ही संघाचे पाठीराखे किंवा संपूर्ण क्रिकेटचा आनंद घेणाऱ्या क्रिकेट रसिकाचे हृदयाचे डोके वाढत चाललेले आहेत। बिल्कुल दिल थाम के बैठे हैं। वहां देखिए शौकत भाई को देखिए, खामोश। बंटी छिलके खामोश, चेतन कारी खामोश, यहाँ पे नरेश माली खामोश। आपका कहने का मतलब मुंह पे ताला लग चुका है। मैच में जो ताला है वो आप कौन सी टीम चाबी से खोलती है देखना होगा। जीशान राइट आर्म ओवर द विकेट, जावेद को स्वीप कर दिया, गेंद डीप में पहुंची है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। बाबा का बढ़िया थ्रो। अतिशय चांगला फटका, पण प्लेसमेंट ठीक नव्हती। अब 2 गेंदों में 7 रन और वो भी कंपलसरी। हालांकि एक मुकाबला गोल्डन 6 लगाने के बाद टाई हुआ था पिंपल लैंड में और एनआर मैच हार गई थी। हालांकि गोल्डन 6 लगाया था जावेद ने। यहां पर भी 2-7। 2 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता आहे। कल्पेश सज्ज होतोय, ज्यांनी अतिशय प्रभावीशाली मारा केला होता, पण अतिशय किमती चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय कल्पेश। 2 गेंदे 7 रन। ड्राइव किया, रन पूरा और 1 गेंद और 6 रन। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए कि 5 मरतबा गोल्डन 6 लगा है। और क्या बात है, गोल्डन 6 की जरूरत है। और गोल्डन कमेंटेटर गौली सर हमसे जुड़ते हुए बिल्कुल 5 मरतबा गोल्डन 6 लगा है। हालांकि जावेद लगा चुके हैं। आगमन होते समालोचन कक्षामध्ये। निश्चित मी जेवढी सराहना करतो रक्कम आहे, मराठीचा एक अतिशय सुंदर आवाज आणि पेशेने डॉक्टर आहे। एवढे मोठे महान व्यक्तिमत्व असून सुद्धा माझ्या अंगी मीपणा नाही, हे गवळी सरनं दाखवून दिलेले आहे। क्रिकेट असो, आपला डॉक्टर पेशेवर असो आणि भिवंडी क्रिकेटमध्ये भावे सर टावरे स्टेडियमला जेव्हा मराठीचा आवाज पोहोचत नाही। 5 6 लगे। सतीश काठोले ने शाहिद खान के शो में लगाया था लेकिन मैच हार गई। जावेद ने लगाया था पिंपल लैंड में, मैच हार गई। गोल्डन 6 दीपेश ने लगाया था, मुकाबला सुपर ओवर में गया। गोल्डन 6 आकाश ने लगाया, मैच जीत गई। और गोल्डन 6 संतोष मडवी ने बी इंडियन के सामने लगाया, मैच जीत गई। और ऐसे लग रहा है कि इस सीजन में आखिरी गेंद एनआर की खेलने जावेद ही आ रहे। अनुमान काय वाटेल? अंजुमन ट्रॉफी में जावेद थे और वहां भी जावेद थे, पिंपल लैंड में, और यहां भी जावेद। 1 मरतबा गोल्डन 6 लगाए लेकिन 1 मरतबा 2 रन नहीं बनाए। जीशान बनाम जावेद, वेलकम गौली सर। महान कमेंटेटर, महान गेंद और महान शॉट किया इंतजार। यह है बी इंडियन का मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जीशान, जावेद के लिए, और बी इंडियन विजयी। कॉन्ग्रेचुलेशन बी इंडियन। हबीब अंसारी, पप्पू अंसारी एंड बबलू अंसारी एंड हार्ड लक एनआर बोरपाड़ा, हार्ड लक नरेश माली, कैप्टन मुनाफ शेख एंड बंटी छिलके। बी इंडियन ने आखिरकार, मैंने पहले ही कहा था कि जो मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी हुई थी वो लाजवाब हुई थी। आइए इस मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। और आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने, मैं कह रहा था कि बहुत फॉर्म में चल रहे, मैच में वापसी की थी बी इंडियन की, और वो है मैन इन फॉर्म बाबा। 20 रनों की बढ़िया बारी खेली। बाबा आपको आगे आना है। हार्ड लक एनआर बोरपाड़ा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बी इंडियन। पप्पू अंसारी आपको भी मुबारक हो। या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच बाबा यांनी 20 धावांची खेळी केली होती आणि आपल्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता। मान्यवर कक्षामध्ये आमचे दोन्ही प्रमुख स्पॉन्सर उपस्थित आहेत। सन्माननीय तेजस सेठ पाटील, सन्माननीय बारक्या सेठ अर्थात सुपरजित काका सेठ उपस्थित आहेत।
मी तेजस शेठ पाटील यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार बाबा यास प्रदान करायचा आहे. तेजस शेठ पाटील या स्पर्धेचे आमचे प्रमुख स्पॉन्सर वेलपेड बाबा. आफात फारुकी साहेब त्यांनी 500 रुपयाचा पैसा दिलेला आहे, ते स्वीकारायचं आहे बाबा. वेलपेड बाबा आणि बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मैच. अभिनंदन. और 2000 रुपए का और इनाम लेके जाना है बाबा. आपको ये गुलाबी नोट, जो कड़क शॉट खेले थे वही कड़क नोट आपको दी जा रही है पप्पू अंसारी की तरफ से, जो तेजस पाटिल आपको देंगे. काका सेठ या स्पर्धेचे आमचे दुसरे प्रमुख आयोजक 500 रुपए दिए थे और 2000 रुपए आप पप्पू अंसारी दे रहे. एटीएम मधून काढलेली कडक नोट आहे 2000 ची. पप्पू अंसारी कॉर्पोरेटर नगरसेवक संघाचे सर्व आपल्या शिव त्यांच्याकडून देण्यात आलेले. दानिश आपको आगे आना है. दानिश आपको 500 रुपए का इनाम. दानिश ने क्या वापसी की. आज पहला ओवर डाला सीजन का, बहुत खूबसूरत गेंद की, 6 रन दिए और मुनाफ शेख को आउट किया. ये आफाक फारूकी की तरह देन है. तो आइए दोस्तों अगले मैच की तरफ. बी इंडियन आपको बहुत बहुत मुबारक. पप्पू अंसारी, आफाक फारूकी, हबीब अंसारी, बबलू अंसारी. बी इंडियन के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आपको बाउंड्री के अंदर आना है. खेल की शुरुआत होने जा रही है डॉक्टर गवली सर के साथ.